देखो बेटा, आज का जो टॉपिक आपका वो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नाम से ही पता लग रहा है बेटा। यहाँ जो स्टैटिक का मतलब है, इस नाम से पता लग रहा है, स्टैटिक का मतलब होता है एक तरह से एट रेस्ट। क्या होगा? एट रेस्ट। लेकिन बेटा ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एट रेस्ट बिहेव करती है, रिजेंबल्ड करती है, होती क्या है? ये कहता है भाई वो थर्मोडायनेमिकल, यदि थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल कौन कौन से थे बेटा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी आपने करे थे। ये कहता है यदि ये चेंज हो जाए तो क्या आप इक्विलिब्रियम बोलोगे? नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी? क्या थी कंडीशन? कि इफ थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर डज नॉट चेंज विद टाइम, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये कहता है भाई थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स है ना, चेंज होंगे, लेकिन कैसे होंगे? इनफाइनेटली स्लो। इनफाइनेटली स्लो का मतलब है कोई लाखों सालों में वो प्रोसेस होगी। तो जब वो लाखों सालों में होगी तो कैसा बिहेव होगा, कैसा लगेगा? जैसे कि वो रेस्ट में। किसमें बेटा? रेस्ट में। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है बेटा? वो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होती है। हाँ भाई, the thermodynamical process, the thermodynamical process in which, जिसके अंदर जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर है, इन विच कौन कौन से बेटा? थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर। एक और नाम बताया था इसको, क्या बोलते हैं बेटा हम? थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर, या फिर इसका नाम था बेटा वेरिएबल्स। क्या नाम था बेटा? वेरिएबल्स। यस, मैक्रो वेरिएबल। ठीक है बेटा। अब थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर या वेरिएबल्स क्या करेंगे? क्या होगा बेटा? चेंज होगा। क्या होगा बेटा? चेंज। द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर वेरिएबल्स आर, अब क्या कैसे? चेंजेस आर changes but infinitely very slow, but infinitely very slow। क्या लिखा? वो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है जिसमें थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स और चेंज होंगे, बट इनफाइनाइटली वेरी स्लो, बहुत स्लो बेटा। और बेटा इसलिए जो है ये जो प्रोसेस है एंड दिस प्रोसेस ये लीड करती है, लीड द कंसेप्ट, लीड द इक्विलिब्रियम। किसको बेटा? इक्विलिब्रियम को। किसको बेटा? इक्विलिब्रियम को। क्योंकि जब वो चेंज ही बहुत स्लो चेंज हो रहा है, बहुत स्लो चेंज हो रहा है। क्या लिखा? इनफाइनाइटली वेरी स्लो। इनफाइनाइटली का मतलब बेटा बहुत, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा है, तो स्लो हो रहा है, तो वो किसको लीड करेगा? इक्विलिब्रियम को लीड करेगा। तो अब यहां पर बेटा ये कहता है कि भाई इसमें एक बात याद रखनी है बेटा कि ये जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या था? पी में चेंज होना, वी में चेंज होना, टी में चेंज होना, लेकिन कैसे? कोई लाखों सालों में चेंज होगा। इनफाइनाइटली स्लो, बहुत स्लो होगा। तो वो जो प्रोसेस है, जब हमें लगेगा ही नहीं भाई चेंज हो रहा है, तो कैसे हमें कैसे लगेगा? स्टैटिक्स। कैसी लगेगी? स्टैटिक्स। सो इट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रोसेस। क्या लगेगी बेटा? ये स्टैटिक प्रोसेस लगेगी, क्योंकि जो चेंज है वो कैसे हो रहा है बेटा? इनफाइनाइटली वेरी स्लो। दैट्स व्हाई इट इज द स्टैटिक्स। ये स्टैटिक अपीयर होती है। अब बेटा ये जो है आइडियलाइज्ड प्रोसेस है। ये कहते हैं इट इज ओनली आइडियलाइज्ड प्रोसेस। कौन सी बेटा? आइडियलाइज्ड प्रोसेस है, जिसमें कि हम जो लेंगे, कहता है कि आइडियलाइज्ड प्रोसेस इन विच, जिसमें जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। इन विच मोलर स्पेसिफिक हीट
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज रिमेन क्या लिखिए बेटा, इज रिमेन कांस्टेंट, वो क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। सो इसीलिए यहां स्पेसिफिक हीट बराबर है CV प्लस R बटे, यहां जो टर्म आएगी बेटा दैट इज 1 माइनस n, वेयर यहां हम सारी बात लिखेंगे कि भाई R क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ, यहां n क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल। लेकिन बेटा हम जो है इसको हम क्या लेते हैं बेटा, ये पॉली जो है इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हम इसको पॉलीट्रोपिक टर्म्स लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉलीट्रोपिक टर्म्स लेते हैं। यहाँ नंबर ऑफ मोड्स वेयर, ये तो बता दिया क्या था, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये क्या थी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट, क्या बेटा, गैस कांस्टेंट। अब बात करते हैं भाई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, कहते हैं फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए बेटा याद रखना है, फॉर द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद रखना पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें PV की पावर n बराबर है कांस्टेंट। यहां जो n है वो पॉलीट्रोपिक क्या बेटा, टर्म्स, n क्या बेटा, पॉलीट्रोपिक टर्म्स, क्या बेटा, पॉलीट्रोपिक टर्म्स है। अब हमें ये टर्म ही निकालनी है, किस टर्म में, CV और CP की टर्म में, किसमें भाई, टू फाइंड द n, किसमें, इन टर्म ऑफ CP एंड CV। भाई हमें n निकालना, लेकिन किस में निकालना बेटा, CP एंड CV की टर्म में निकालना। तो बेटा हम इस इक्वेशन का यूज लेंगे, यहां पर यही इक्वेशन लेनी है। तो जब हम इस इक्वेशन को लेंगे तो इसका मतलब ये क्या बेटा, दोनों सेम है, तभी तो हम इक्वल ले रहे हैं। तो आपने क्या करना बेटा, इसको ले जाओ इधर, C को इधर लेके जाओ, जब आप पर लेके जाओगे क्या आएगा, C माइनस CV, क्या रहेगा, R बटे 1 माइनस n, R बटे 1 माइनस n। अब आपने करना क्या बेटा, आपने जो है ये वाली जो टर्म्स है बेटा, देखिए ध्यान से, ये आप जो बेटा इसको 1 माइनस n इधर ले जाओ, 1 माइनस n इधर लेके गए, 1 माइनस n इधर ले आए, क्या रह गया, R बटे C माइनस CV रह गया, R बटे C माइनस CV रह गया। हमें n निकालना है, जब n काटना आपने तो n पर ले जर इधर ले आओ, तो क्या बनेगी टर्म्स, आपकी टर्म बनेगी 1 माइनस R बटे क्या था बेटा, C माइनस CV बराबर क्या रहेगा बेटा, n। एल्शियम ले बेटा, जब इसका एल्शियम लोगे तो क्या है बेटा, एल्शियम C माइनस CV, यो कहां जाओगा, C माइनस CV माइनस R बराबर है बेटा n। यहां पर क्या लगाओगे बेटा, मेयर फार्मूला, क्या लगाएंगे बेटा, मेयर्स फार्मूला। मैंने बता रखा है बेटा आपको, मेयर फार्मूला क्या होता है, मेयर फार्मूला होता है CP माइनस CV बराबर क्या होता है बेटा, R होता है। तो CP माइनस CV R, यहां बड़े ध्यान से देखो बेटा, आपके पास क्या टर्म आ रही है, इस माइनस को मैं यहां पर इसमें ऐसे कर लेते हैं हम, C माइनस कॉमन ले लिया, क्या रह गया, CV प्लस R बटे C माइनस CV, तो CV नहीं लगा देगा जगह, प्लस क्या रह गया CP, तो क्या बन गया यो बन जाएगा आपका C माइनस CP बटे C माइनस CV बराबर किसके आएगा बेटा, n के, बराबर किसके आ जाएगा, n के। तो ये याद रखना बेटा, पॉलीट्रोपिक टर्म के लिए हमारे पास जो n होता है वो क्या आएगा, C माइनस CP बटे C माइनस CV। आया कहां से, ये आया बेटा आपकी इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन रही। C बराबर क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस R बाय 1 माइनस n। R क्या बेटा, गैस कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका
जो है इसका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए बेटा क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वासी स्टैटिक प्रोसेस याद रखना है कि चेंज तो होगा लेकिन कैसे होगा, बहुत स्लो होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा। तो इसलिए हम इस चेंज को जो घना स्लो हो रहा है ना के बराबर चलेंगे, तो इसलिए किस में ले लेते हैं हम इसको, इक्विलिब्रियम। क्या ले लेते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम के ले कंसीडर कर लेते हैं। तो ये याद रखना बेटा आपने, इसमें जो हमारे पास रिजल्ट आया है एन इन टर्म ऑफ सीपी एंड सीवी, तो एन बराबर है सी माइनस सीपी बटे सी माइनस सीवी। सी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट pressure and CV at constant volume।